Video we will study about the example number 5.0 of NCERT. So here it is given to you a cyclist is speeding at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर. तो हम पहले लिख लेते हैं कि जो गिवन स्पीड आपके पास है वो है द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट v is 18 किलोमीटर per hour. So you can write it like this: 18 into 1 किलोमीटर पर आवर. अब आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ यूजिंग के 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. So this is what is explained to you in the first chapter. आप इसको ऐसा यूनिट में बदल दीजिए. इस स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट को 18 के बाद आप 1 किलोमीटर, आप यहाँ इस पोर्शन में 1 किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18, दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड. सो अब आपको एक नॉलेज हो गया कि आपका जो साइक्लिस्ट है इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है. आगे आगे जानकारी दी है कि ऑन ए लेवल रोड, देखिए ऑन ए द साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन ए लेवल रोड. लेवल रोड का मतलब ये हुआ कि जो साइक्लिस्ट है उसका उसके लिए जो थीटा है, लेवल रोड का मैथमेटिक्स होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट. यहाँ लिख देते हैं फॉर लेवल रोड, फॉर उसका मैथमेटिक्स ये हो गया. इस लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि आपका जो रोड लेवल है तो उसके लिए हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे. उसके बाद हम आगे चलें कि टेक द सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर. सो इज टेकिंग द सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस, जो रेडियस है दिस इज 3 मीटर. ओके, सो without reducing the speed, the coefficient of static friction between the tires and the road, जैसे आपने टेक्स्ट पढ़ा है वैसे ही आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको अप्लाई करना आप सीख रहे हैं. So this is the coefficient of static friction. So I will write it like this: coefficient of static friction is 0.1, right? So will the cyclist slip while taking the turn or not? So this is a question कि क्या साइकिलिस्ट स्लिप करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे पास अब सवाल है. तो साइकिलिस्ट स्लिप करेगा या नहीं करेगा इसकी हम चर्चा करते हैं. हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं. हम इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से करते हैं. देखिए सवाल है हमारे पास, उसको हम एक कॉमन फार्मूला से करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास एक रेफरेंस वेलोसिटी, जिससे यदि साइकिलिस्ट की वेलोसिटी कम होगी तो उसको हम इस फार्मूला से कुछ ड्राइव करते हैं, दैट इज आर जी एंड म्यू एस प्लस टेन थीटा, राइट, डिवाइड बाई 1 minus mu s tan theta. Now, as the information is given to you कि इसमें जो थीटा है वो 0 डिग्री है. So theta is 0 degree because it is stated that the road is a level road. So use here theta 0 डिग्री आप पुट करेंगे. So tan 0 डिग्री जो है वो tan 0 डिग्री 0 हो जाएगा. तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है, it will reduce now of the form v0 is under root of this is mu s time rg. सो आपके पास ये बजाएगा यदि लेवल रोड है तो आपका फार्मूला रिड्यूस होके इक्वेशन नंबर 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा. सो आपका जो साइकिलिस्ट है उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है. ओके, अब यदि आपकी जो स्पीड है, जो साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड b0 से कम आती है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतना जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इतना फोर्स प्रोवाइड करेगा कि साइकिलिस्ट जो है वो गोले में घूम जाएगा. बट इफ यदि साइकिलिस्ट की वेलोसिटी v इस रेफरेंस वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो आपका जो साइकिलिस्ट है वो स्लिप कर जाएगा. अब हम चेक करते हैं कि जो रेफरेंस वेलोसिटी है उस ट्रैक में घूमने के लिए वो कितनी होनी चाहिए. सो हियर
V0 is equal to under root mu s is given to you, so that is 0.1, and the radius of the circular track is 3 meter, and gravity is approximately हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, और आपकी जो रेफरेंस वेलोसिटी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, इसको आप 1/10 लिख लीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 10, सो दिस इज अंडर रूट 3, दैट इज 1.732 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या देख रहे हैं, आपका जो साइक्लिस्ट है हेयर, आप यहाँ लिख दीजिए, so here V is 5 मीटर पर सेकेंड, एंड जो V0 है it is 1.732 मीटर per second. So as V is greater than B0, इसका आंसर क्या हुआ? Static frictional force is not enough. Static frictional force between tires and road, is not enough to provide necessary centripetal force. Okay, so the cyclist will slip. अब आपको बात क्लियर होगी बिल्कुल. Okay, so this is what we have studied in the text, and this is a way we have applied it over here to solve the numerical problem. So now we will shift our discussions to the next problem, and the problem is so this is another problem with us. Okay, so सबसे पहले हमें इसको पढ़ना है, प्रॉब्लम को हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, और पढ़ने के बाद हम नोन पैरामीटर्स को लिखेंगे, ट्राई टू राइट द नोन पैरामीटर्स. सो पहले पढ़ लेते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास 5.11 है, और इसमें ये कहा गया है कि एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसका रेडियस जो है वो 300 मीटर है. इसको चलो लिख लेते हैं हम. हमारे पास जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है वो है 300 मीटर. So this is 300 meter, and this is banked at an angle of 15 degree. अब देखिए सेम फार्मूला रहेगा हमारे पास, तो इसको टेढ़ा किया, अपना रो टेढ़ा है, और थीटा इज 15 डिग्री, राइट. बड़े मज़ेदार कहानी है ये. इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी है बिटवीन द व्हील्स ऑफ द रेस कार एंड द रोड is 0.2. So the coefficient of static friction, that is mu s is equal to 0.2. Okay, but is the optimum speed of the race car to avoid the wear and tear. So optimum speed of the race car क्या होगी जिससे उसका जो टायर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, to avoid the loss of the tires. सो इसके लिए हमारा जो फार्मूला वो ये कहता है कि आपके पास एक वेलोसिटी होती है, उसका हम v0 यदि कह दें, तो उसको मैं यदि ऐसे लिख दूं rg, ये उसका रेडियस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो गया, और यहाँ आप लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग ऑफ द रोड ओवर 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ द रोड. अब पावर 1/2. हमने ये पढ़ा था इस आर्टिकल में कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जो टायर्स हैं उनको नुकसान ना हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 होना चाहिए. सो म्यू एस मस्ट बी इक्वल टू 0. सो वो ऑप्टिमम स्पीड
जिसमें टायरों का नुकसान ना हो, मतलब टायर और रोड के बीच में घर्षण बल ज़्यादा ना हो, तो उसमें म्यू एस आपको 0 रखना पड़ेगा। तो आपका जो फार्मूला है, दिस विल बी 0। उस केस में जो ऑप्टिमम स्पीड होगी वो क्या होगी, यहाँ आर जी जिंदा रहेगा और म्यू एस 0 हो जाएगा, नीचे म्यू एस 0 पुट करने के बाद 1 बचेगा। सो आपके पास बचेगा यहाँ आर जी टाइम टेन थीटा 1/2। सो यहाँ आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आर का जो वैल्यू है वो 300, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह आप 10, 9.8 की जगह अप्रॉक्सीमेटली 10 पुट कर सकते हैं क्योंकि स्पेशली नहीं दिया है। और जो 10 हमारे पास रहेगा 10-15 डिग्री, बड़ी मज़ेदार बात है। और ये देखिए इसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 10-15 डिग्री इज दिस, 10-15 डिग्री इज, आप इसको कैलकुलेटर से देख लें या टेबल में देख लें, इसका वैल्यू है 0.267। सो यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें आप जब 0.267, सो यू आर लेफ्ट विद 801 पावर 1/2, और इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 28.3 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स के यदि आप बियर एंड टीयर को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको इस स्पीड से चलना पड़ेगा इस रोड के ऊपर। यदि आप 28 लगभग 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चलेंगे तो आपके टायरों का नुकसान नहीं होगा। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बनाई है, ये प्रॉब्लम बनाई गई है कि आप रियल लाइफ में समझें इसको कि कहाँ आपको ड्राइविंग करते टाइम कितना नुकसान हो सकता है, उसको समझने के लिए भी है। तो ऐसा ही नहीं समझे कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आपको इसका मीनिंग समझाने का मतलब भी समझना है। दूसरा पार्ट में आपसे ये पूछा है कि मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग। तो आपको दूसरे पार्ट में ये बताना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ 1 लिख दूँ, तो आपको ये बताना है कि बिना स्लिप किए ये टायर कितनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर आपके जो सर्कुलर टर्न है उसको ले सकती है। तो इसमें आपको सारी ही वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इसमें आप देख लीजिए इक्वेशन 1 में B0 लिखिए और यहाँ जो R का वैल्यू है, जो रेडियस है, दिस इज़ 300, और ग्रेविटी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 10, और यहाँ इंटू म्यू एस का वैल्यू जो है 0.2 है, दैट इज़ गिवन टू यू, और प्लस 10-15 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 0.267 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 माइनस दिस इज म्यू एस, this is mu s is 0.2 into 0.267, so here it is 1/2। ये फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा, आप 300 क्रॉस 10 और इस पार्ट को आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा आपके पास 300 क्रॉस 10 क्रॉस दिस इज 0.467 आई थिंक डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.0534। एक कैलकुलेटर से मैंने किया है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। 1/2 फर्दर जो न्यूमरेटर है उसको गुणा करके आएगा 1401 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को सॉल्व करके आएगा 0.946, दिस पावर इज 1/2। और इसको फर्दर यदि आप डिवाइड करते हैं ब्रैकेट के अंदर, यू आर लेफ्ट विद 1484.14 इस पावर 1/2, एंड एट द एंड दिस इज 38.52 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जिस सर्कुलर रोड की बात की है आपके साथ, जिस सर्कुलर रोड, फॉर एग्जांपल कि ये सर्कुलर रोड है, इसके बीच में आप अपनी जो कार है, रेस ट्रैक है, वो कुछ इस तरीके का है, इस साइड से इसको ऐसे उठाया हुआ है, ये इस तरीके की प्रॉब्लम है, और ये जो ये एंगल है ये 15 डिग्री है। ओके, अब इसमें किसी भी रेस से चलने वाली कार नहीं इसको क्रॉस कर सकती। तो यदि मान लो इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है जैसे 300 मीटर बनाई है, तो और यहाँ एंगल 15 डिग्री रखा हुआ, तो मैक्सिमम आपकी जो कार है तो
38.52 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि वो इस रेस ट्रैक को क्रॉस करती है तो जो रेसर है वो अपनी कार को घुमा सकेगा। बट यदि आप बोलें कि मैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसा कर लूँगा तो जो आपकी कार है वो सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देगी। और हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते, खुद समझदार हैं। ओके, so this is all about this video, and I hope that you are able to understand what I have tried to explain to you, and you can solve now all the problems of the same kind from the exercise to enjoy the application part of this text. Thank you very much.